हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग गेट के पर्सपेक्टिव से हम अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे और अपने क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे गेट को वह हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा पहला जो क्या बोलते हैं कि हमारा मॉड्यूल है या पहला जो टॉपिक है वो है हमारा पंप के बारे में। तो बेसिकली पंप में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहला जो क्वेश्चन आया था जो 1991 में आया था वो था कि वाटर इज टू बी लिफ्टेड बाय अ नेट हेड ऑफ 150 मीटर, identical pumps each with a specific speed of 30 and rotational speed of 1450 rpm with design discharge of 0.2 m cube per seconds are available. The minimum number of pump required is, एक सवाल में कह रहा है कि जो आपका नेट हेड है जहाँ तक आपको पानी को पहुँचाना है वो है 150 मीटर। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद जो आपका पंप है तो कितने पंप को लगाना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ पंप्स निकालना है कि जो कि आपको कनेक्ट करना पड़ेगा 150 मीटर हाइट तक पानी पहुंचाने के लिए। तो जो पंप रहेगा वो अपना उसका जो नेचर रहेगा या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे वो आइडेंटिकल रहेंगे। जो उनके स्पेसिफिकेशन है वो क्या क्या है, तो पंप का रोटेशनल स्पीड कितना है, एन दिया हुआ है 1450 आरपीएम। जो डिस्चार्ज होगा पंप के थ्रू वो है Q इज इक्वल टू 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और जो स्पेसिफिक स्पीड है पंप का वो दिया हुआ है 30 मीटर। तो हमारा एक रिलेशन होता है कि स्पेसिफिक स्पीड एन एस इज इक्वल्स टू एन बाई रूट ओवर ऑफ क्यू एच एम टू द पावर 3/4। ये एक रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इस रिलेशन के अनुसार में जब आप सारे के सारे गिवन वैल्यूज को आप पुटअप कीजिएगा तो आपका जो कैलकुलेशन आएगा वो एच एम का आएगा, वो आएगा 60.211 मीटर। तो आपका टोटल जो मैनोमेट्रिक हेड आया वो कितना आया, 60.211 मीटर। आपको टोटल हेड जहाँ तक पानी पहुँचाना है वो 150 मीटर है। तो एक पंप का जब 60.211 है तो कितने पंप रिक्वायर होंगे, तो जो टोटल नंबर ऑफ पंप्स रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे टोटल हेड डिवाइडेड बाय मैनोमेट्रिक हेड। टोटल हेड 150 डिवाइडेड बाय 60.211 यानी कि 2.49 पंप्स। अब क्योंकि पंप फ्रैक्शन में नहीं आती तो उसको हमको राउंड फिगर में करना पड़ेगा। तो इसी कारण से यहाँ पर हम लोग 3 पंप लेंगे। तो 3 पंप को लेके हम पानी को उस हेड तक डिलीवर कर सकते हैं। अब ये 3 पंप का कनेक्शन कैसे होगा, तो ये तीनों का तीनों पंप सीरीज में कनेक्ट होगा। यानी कि ये हमारा मेन पाइप रहेगा, इस मेन पाइप के यहाँ पर पहला पंप लगाएंगे, फिर उसके बाद उसके साथ दूसरा पंप लगाएंगे, दूसरे पंप के बाद ये हम तीसरा पंप लगाएंगे। ये तीनों पंप मिलके हमको पानी कहाँ तक डिस्चार्ज करेगा, 150 मीटर हाइट तक ये पानी को डिस्चार्ज कर देगा। तो यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो द एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप। ठीक है, जो एक्सप्रेशन होता है स्पेसिफिक स्पीड के पंप का उसमें क्या क्या नहीं होता है। ठीक, उसमें क्या क्या होता है, डज नॉट इंक्लूड द डायमीटर ऑफ द इम्पेलर, yields larger value for the radial pump than for axial flow pump, is necessarily non-dimensional, includes power as one variable। तो यहाँ पर जो मेन जो चीज़ है वो क्या है कि एक्सप्रेशन क्या होता है, तो इसमें हमको ऑड निकालना है कि क्या गलत दिया हो वो निकालना। तो एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक पंप डज नॉट इंक्लूड द डायमीटर ऑफ इम्पेलर, तो ये बात सही है क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा स्पेसिफिक स्पीड का जो फॉर्मूला है उसमें इम्पेलर के डाया के बारे में कहीं भी बात नहीं है, वो सिर्फ डिस्चार्ज के बारे में बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि एन एस इज इक्वल्स टू क्या है, आपको एन एस इज इक्वल्स टू एन रूट ओवर पावर क्यू डिवाइडेड बाय एच एम टू द पावर 3/4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एट द रेटेड कैपेसिटी ऑफ 44 क्यूमेक्स, एक 44 एक कोई पंप है, उस पंप का जो कैपेसिटी दिया हुआ है यानी कि जो रेटेड कैपेसिटी है वो कितना दिया हुआ है, 44 क्यूमेक्स यानी कि 44 एम क्यूब पर सेकेंड वो वाटर डिस्चार्ज करने का उसका रेट है, यानी कि 44 एम क्यूब पानी प्रति सेकेंड वो डिस्चार्ज करेगा। वो जो पंप है उस पंप का जो मैनोमेट्रिक हेड है वो कितना है, 36 मीटर है। और जो एन है यानी कि रोटेशनल स्पीड है वो 1450 आरपीएम है।
ये आपको वैल्यूज दिए हुए हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, हम स्पेसिफिक स्पीड निकाल लेंगे। तो स्पेसिफिक स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक स्पीड इज इक्वल्स टू एन एस इज इक्वल्स टू एन रूट ओवर ऑफ क्यू एच एम टू द पावर 3/4। तो एन एस में सारा का सारा वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारा एन एस कितना आ जाएगा 654। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 654 आरपीएम आपका आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कि कंपैरिजन बिटवीन पंप्स ऑपरेटिंग इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो दो चीजें आप याद रखिएगा, द कंपैरिजन बिटवीन पंप ऑपरेटिंग इन सीरीज एंड इन पैरेलल। पंप ऑपरेटिंग इन सीरीज बूस्ट डिस्चार्ज वेयर एज पंप ऑपरेटिंग इन पैरेलल बूस्ट हेड। नहीं, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम पंप को, यानी कि अब देखिए पंप का कुछ कनेक्शंस होता है, क्या क्या कनेक्शन होता है, मान लीजिए कि पंप, एक पंप ये है, इसके साथ जब दूसरा पंप हम यहाँ पर लगा दिए, इसके साथ हम तीसरा पंप यहाँ पर लगा दिए, तो ये तीनों पंप क्या करेगा, ये हमारा मेन पाइप है, तो ये हमारा क्या कर रहा है पंप, ये पंप हमारा जो हेड है यानी जो हाइट है इसको इंक्रीज करने का काम कर रहा है। ये जब पंप को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा हेड। अगर पंप को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, यानी कि समानांतर पंप को कनेक्ट कर देते हैं, एक पंप को दूसरे पंप को और तीसरे पंप को, अगर हम लोग समानांतर कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या करेगा, वो हमारा डिस्चार्ज को इंक्रीज करेगा। तो पैरेलल में होगा तो क्या होगा, पैरेलल में होगा तो डिस्चार्ज इंक्रीज करेगा, और अगर सीरीज में होगा तो हमारा हेड इंक्रीज करेगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, पंप्स ऑपरेटिंग इन पैरेलल बूस्ट द डिस्चार्ज एंड वेयर एज पंप ऑपरेटिंग इन सीरीज बूस्ट हेड। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, पंप ऑपरेटिंग इन पैरेलल बूस्ट द डिस्चार्ज वेयर एज पंप ऑपरेटिंग इन सीरीज बूस्ट द हेड। और सी और डी तो हमारा ऐसे ही गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ द पंप हेड इज 75 मीटर, यानी कि पंप का हेड कितना दे दिया है, मैनोमेट्रिक हेड कितना दिया है 75 मीटर दिया है, डिस्चार्ज इज 0.464 एम क्यूब, यानी क्यू कितना है 0.464 एम क्यूब दे दिया है। मोटर का स्पीड कितना दिया है, मोटर का रोटेशनल स्पीड दे दिया है 1440 आरपीएम रेटेड कंडीशन पे। तो स्पेसिफिक स्पीड कितना है, तो स्पेसिफिक स्पीड का वही फार्मूला जो पहले हम लगाते थे, एन एस इज इक्वल्स टू एन रूट ओवर ऑफ क्यू एच एम का पावर 3/4, वो लगा के आप निकाल लीजिएगा तो कितना आएगा आपका 38.488। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर हमारा 6th क्वेश्चन क्या है, अ पंप कैन लिफ्ट वाटर एट अ डिस्चार्ज ऑफ 0.1 एम क्यूब पर सेकेंड टू अ हेड ऑफ 25 मीटर। अगर 0.15 एम क्यूब अगर हमारा प्रति सेकंड के हिसाब से डिस्चार्ज रहेगा तो कितना मीटर हेड तक पानी पहुंचा सकता है हमारा पंप, तो हमारा पंप पहुंचा सकता है, तो इसमें गिवन क्या है, तो इसमें हेड कितना दिया हुआ है, तो इसमें हेड दिया हुआ है 25 मीटर, मैनोमेट्रिक हेड कितना दिया हुआ 25 मीटर दिया। क्रिटिकल कैविटेशन नंबर, जो कैविटेशन नंबर है, क्रिटिकल कैविटेशन नंबर सिग्मा सी है, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ आपको 0.144 दिया हुआ है। द पंप इज टू बी इंस्टॉल्ड, अब पंप को क्या करना है, पंप को इंस्टॉल किया गया है एट अ लोकेशन वेयर द बैरोमेट्रिक प्रेशर कितना दिया हुआ है, बैरोमेट्रिक प्रेशर दिया हुआ है, बैरोमेट्रिक प्रेशर यानी कि पी एब्सोल्यूट दिया हुआ है आपको 9.8 मीटर दिया हुआ है। वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, पीवी दिया हुआ है आपको 0.40। मिनिमम एनपीएसएच क्या होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ये आपको निकालना है। तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड होता है आपको प्रेशर हेड एट द इनलेट माइनस वेपर प्रेशर माइनस सक्शन प्रेशर माइनस फ्रिक्शनल लॉस। ठीक है, ये आपको होता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। तो आपका नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड होता है आपको एनपीएस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर हेड डिवाइडेड बाय माइनस रोजी माइनस वेपर प्रेशर माइनस सक्शन हेड माइनस हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन। अब आपका
जो कैविटेशन होता है, क्रिटिकल कैविटेशन नंबर यानी कि कैविटेशन नंबर सिग्मा सी होता है, वो होता है NPSH डिवाइडेड बाय मैनोमेट्रिक हेड, NPSH बाय मैनोमेट्रिक हेड। तो आपका सिग्मा सी कितना दिया हुआ है, सिग्मा सी दिया हुआ है आपको 0.144 दिया हुआ है, और NPSH कितना दिया हुआ है ये दिया हुआ नहीं, ये आपको निकालना है। मैनोमेट्रिक हेड कितना दिया हुआ है, मैनोमेट्रिक हेड 25 दिया हुआ है। तो आपका NPSH कितना निकल गया, NPSH निकल गया आपका करीबन 3.6 निकला आपका NPSH। 25 इंटू 0.144 इज इक्वल्स टू 3.6 NPSH। तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कितना निकला, 3.6 निकला मीटर। अब 3.6 मीटर इज इक्वल्स टू PA कितना दिया हुआ था आपको, 9.8 दिया हुआ है, माइनस वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, 0.40 दिया हुआ है, और फ्रिक्शनल लॉस कितना दिया हुआ है, और फ्रिक्शनल लॉस दिया हुआ है आपको 0 वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है कितना, सॉरी वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है 0.30, और फ्रिक्शनल लॉस दिया हुआ है 0.40। यहाँ पर ये वेपर प्रेशर दिया हुआ है 0.30, और ये दिया हुआ है 0.30, और जो फ्रिक्शनल लॉस है HFS दिया हुआ है आपको 0.4। देखिए फ्रिक्शनल लॉस आपको 0.4 दिया है, और वेपर प्रेशर आपको दे दिया है 0.3 दिया है। बैरोमेट्रिक प्रेशर PA दिया हुआ आपको 9.8 मीटर। पंप का कैविटेशन नंबर सिग्मा सी 0.3 था, नेट पॉजिटिव सक्शन 0.4 था। तो इसमें से आप कर दीजिएगा सक्शन हेड माइनस 0.3, टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका जो सक्शन हेड आएगा वो आएगा करीबन आपका 5.5 मीटर। इस तरह से आपका सक्शन हेड निकाल लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, 7 में कह रहा है द अलाउबल नेट पॉजिटिव सक्शन हेड फॉर अ पंप प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर अ फ्लो ऑफ 0.05 m³ पर सेकेंड इज 3.3। यानी कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कितना दिया हुआ है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड दिया गया है 3.3 मीटर दिया है। टेम्परेचर कितना दिया गया है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। उस पर हमारा जो वेपर प्रेशर है PV है वो कितना है, वो है 0.44 है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, P एटमॉस्फेरिक दिया गया है आपको 100 किलो पास्कल, यानी कि 100 इंटू 10⁻³ पास्कल। उसके बाद आपको दिया हुआ है हेड लॉस फ्रॉम द रिजर्वर टू द पंप, HFS दिया हुआ है 0.3 न्यूटन मीटर पर न्यूटन, ठीक है। मैक्सिमम हाइट कितना होगा, यानी कि सक्शन हेड निकालना है हमको, HS निकालना है। तो हम लोग पिछला इक्वेशन जो हम लास्ट इक्वेशन देखेंगे उसमें हमारा क्या है, NPSH इज इक्वल टू PA माइनस PV बाई ρg। सेम फॉर्मूला यहाँ भी लिख देंगे। सो NPSH is equals to absolute pressure by ρg minus vapor pressure minus suction head minus head loss due to the friction। तो NPSH कितना दिया हुआ है, ये हमारा तो दिया हुआ है 3.3 दिया हुआ है। PA कितना दिया हुआ है, PA दिया हुआ है 100 इंटू 10⁻³ और रोजी कितना हो जाएगा हमारा, रोजी हो जाएगा हमारा 9.81 इंटू 1000 माइनस PV कितना दिया हुआ है 0.44 दिया हुआ है, माइनस HS माइनस HFS, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 3.3 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, यानी 100 डिवाइडेड बाय 9.81, 100 डिवाइडेड बाय 9.81 इज इक्वल्स टू होता है आपको 10.1936, 10.1936 माइनस 0.44 माइनस HS माइनस HFS कितना था 0.3। तो कैलकुलेट कीजिएगा तो HS आएगा आपको
10.1936 माइनस 0.44 माइनस 0.3 माइनस 3.3 करीबन आपको आ जाएगा 6.1536 6.1536 सक्शन हेड आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी, एच एस इज इक्वल टू 6.15 मीटर। अब नेक्स्ट क्या, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। क्या कह रहा है कि जो गलत स्टेटमेंट है उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, तो क्या है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ पंप इंक्रीजेज विथ, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ पंप किसके साथ बढ़ेगा? तो हमको यहाँ पर रिलेशन पता है, क्या है रिलेशन, एन एस इज इक्वल्स टू एन रूट ओवर ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय एच एम का पावर 3/4। तो n किसके प्रोपोर्शनल, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ q, यानी कि अगर q बढ़ेगा तो ns बढ़ेगा। ns इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी रोटेशनल स्पीड अगर बढ़ेगा तब भी क्या बोलते हैं कि आपका स्पेसिफिक स्पीड बढ़ेगा। और ns इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू hm, यानी कि अगर hm बढ़ेगा तो ns क्या होगा, घटेगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इंक्रीज इन हेड अगर होगा, तो अगर हेड बढ़ने से क्या होगा, ये घटेगा। तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन हेड। तो स्टेटमेंट क्या है, ये गलत स्टेटमेंट है, तो ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इंक्रीज इन डिस्चार्ज क्या करेगा, स्पीड को बढ़ाएगा। इंक्रीज इन शाफ्ट स्पीड या रोटेशनल स्पीड, शाफ्ट स्पीड को आप रोटेशनल स्पीड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप द हैज एन इम्पेलर स्पीड ऑफ, वही सेम फॉर्मूला है, पूछ रहा है कि एन का क्या रिलेशन है। तो स्पेसिफिक स्पीड एन एस इज इक्वल टू क्या है, तो ये आपका यही होता है जो रिलेशन हमने डिस्कस किया, जिसका आंसर क्या होगा, सी होगा। तो आज के लिए हमारा यहीं तक हम इसको एंड करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, ओपन चैनल फ्लो होगा। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम गेट के प्रीवियस क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तो हमारे इस मॉड्यूल में खास करके पंप में गेट में अभी तक के क्वेश्चंस किस तरह के आए हैं, तो हमारे गेट में बेसिकली तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो अब हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं भाई अपना। तो गेट के पर्सपेक्टिव से इस चैप्टर से हमारा क्या क्या है, पहला तो हमको फॉर्मूला याद रखना है, क्या, एन एस इज इक्वल्स टू एन रूट ओवर ऑफ क्यू एच एम का पावर 3/4। पहला चीज हमको ये याद रखना है। सेकेंड हमको क्या याद रखना है, सेकेंड हमको रखना है कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, एनपीएस नेट पॉजिटिव सक्शन हेड का फॉर्मूला क्या होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड का फॉर्मूला होता है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर एट द इनलेट माइनस वेपर प्रेशर एट द इनलेट माइनस वेपर प्रेशर एट द इनलेट माइनस सक्शन हेड माइनस हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तीसरा क्या होता है, जब हमारा पंप सीरीज में कनेक्टेड रहेगा तब हमारा क्या बढ़ेगा, तब हमारा हेड इंक्रीज होगा। जब हमारा पंप सीरीज में कनेक्टेड रहेगा तो हमारा हेड इंक्रीज करेगा, और जब हमारा पंप पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा तब हमारा डिस्चार्ज इंक्रीज करेगा। तब हमारा क्या इंक्रीज करेगा, डिस्चार्ज इंक्रीज करेगा। चौथा चीज क्या होता है, क्रिटिकल कैविटेशन नंबर, क्रिटिकल कैविटेशन नंबर, क्रिटिकल कैविटेशन नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा सी होता है। तो सिग्मा सी इज इक्वल्स टू क्या है, सिग्मा सी इज इक्वल्स टू होता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड डिवाइडेड बाय एच एम। सिग्मा सी क्या होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड डिवाइडेड बाय एच एम। तो ये इतना फॉर्मूला आपको गेट के पर्सपेक्टिव से इसके लिए याद करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।